Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. Guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि मतलब हमारी ही सोल सिस्टर है। उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे कि मैम आप जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करते हो समझ में नहीं आता है समटाइम्स, तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि मेरी सभी सोल फैमिली को उसके बारे में जानकारी हो। बिकॉज़ होता क्या है ना गाइज़ कि जो लोग अवेयरनेस में होते हैं, जो जिनकी अवेकनिंग नेचुरली काफ़ी हद तक हो चुकी होती है, उन लोगों को बहुत जल्दी ये जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में आते हैं, जैसे कि कार्मिक एनर्जीज़, कार्मिक साइकिल्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सरेंडर। बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो न्यू न्यू अवेकनिंग्स में आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। खास करके इनर वर्क के बारे में बताया जाता है, शैडो साइड्स क्या होती है वो बताया जाता है, और लोगों के समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली ये शैडो साइड होती क्या है, इनर वर्क होता क्या है, किस तरीके से ट्रिगर्स मिलते हैं, टावर क्या होता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करूँगी गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं इनर वर्क से। इनर वर्क का मतलब क्या होता है? इनर वर्क का मतलब होता है इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपको अपने अंदर की कमियों पर काम करना होता है। जैसे कि अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, किसी एक चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हो, आपके लुक्स को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, या फिर आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसके प्रति आप अगर असहज महसूस करते हो, जिसे इनसिक्योरिटी बोलते हैं, तो वो हो गया आपका एक इशू है ये आपका, और इसी पर आपको काम करना है, जिसे हम इनर वर्क बोलेंगे। अब ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है इनसिक्योरिटी का। जेलसी होती है बहुत सारे लोगों में, एनवी की एनर्जीज होती है, किसी और का अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो नेचुरली थोड़ा बहुत हर एक पर्सन जेलस होता ही है गाइस। कुछ लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी होती है और कुछ लोग कम जेलस होते हैं, लेकिन जेलसी हर एक ह्यूमन के अंदर होती ही है गाइस। यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल भी किसी से जेलसी नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि टीन एज में बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कि उनकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं गाइस, राइट। जो कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो जो एनर्जीज़ होती है, जो हमें अडल्टहुड में कुछ चीज़ें करनी चाहिए होती है, वो बहुत सारे लोग टीनेज में ही कर लेते हैं, या टीनेज में ऐसी वीडियोस देखना, अडल्ट वीडियोस देखना, जहाँ पर उनकी बहुत सारी ऊर्जाएं वेस्ट हो जाती हैं और बहुत नेगेटिविटी में वो स्टक हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें जानकारी उस एज में डीप नहीं होती है, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद होता है कुछ मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। यहाँ पर गाइज देखिए, जो भी पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता है, कुछ लोगों की ये मतलब एक उनका माइंड सेट होता है कि वो एक पर्सन के साथ खुश नहीं रह सकते हैं, वो किसी और के साथ चले जाते हैं। और सेकंड ये भी होता है कि कोई एक पर्सन, उसे वो मदरली वाइब्स की खोज में होता है कि कहाँ पर मुझे वो मदरली वाइब्स मिले, कहीं पर मुझे वो मेंटल सपोर्ट मिले। उस केस में भी बहुत सारे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। वहाँ पर वो उन लोगों के साथ इंटीमेसी में भी आते हैं, फिजिकली कनेक्ट होते हैं, तो वो भी आपके चक्रास में स्टक हो जाती है एनर्जीज। अगर आप किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट हुए हो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो वो जो एनर्जीज होती है वो आपके जो चक्रास होते हैं बॉडी में, जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं गाइस, खास करके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा में ये एनर्जी स्टक होती है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में समटाइम्स पेन होता है, पीसीओडी, पीसीओएस ये प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, या फिर फैमिली लीनिएज में आप अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं उस केस में भी होता है। ये भी पॉसिबल होता है गाइस, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हो, फिजिकल हुए हो तो ही होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके फैमिली लीनिएज मतलब आपका जो फैमिली ट्री है, आपके मदर फादर, उनके बच्चे, ये जो हमारा फैमिली ट्री होता है जिसे हम फैमिली लीनिएज बोलते हैं,
राइट। तो उनकी एनर्जीज़ भी वहाँ पर स्टक होती है। तो ये एनर्जी क्लीन करना, इसे बोलते हैं इनर वर्क। मतलब आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, किसी को बेबी कंसीव करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा, इनर वर्क करना होगा, राइट। तो ये फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि इमोशंस हमारे, मैंने एक्सप्लेन किए, इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दो उन्हें रोना आ जाता है। बहुत ज़्यादा पेन वो सह नहीं पाते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं। कुछ लोग ओवर गिविंग में होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को देना और इतना ज़्यादा किसी में इन्वेस्ट हो जाना, और इन रिटर्न जब मिलता नहीं है तो पेन में जाना, लोगों को ब्लेम करना, नेगेटिविटी में स्टक हो जाना। तो ये जस्ट मैं ब्रीफ में बता रही हूँ गाइस, अगर मैं डीप में गई तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे यहाँ पर। तो इन शॉर्ट यही होगा कि आपके अंदर आप शांति से बैठ जाइए और आप ये सोचिए कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके पार्टनर ने आपको बार बार क्या बोला है कि आपके अंदर कौन सा इशू है। आपके पार्टनर ने आपको समटाइम्स ये भी बोला होगा कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप में। तो आपको इसी इशू पर काम करना, मतलब इनर वर्क करना। किसी ने बोला होगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप लोगों से बातें बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप बातें छुपाते हो। तो वो आपका एक इशू हो सकता है जिसे आपको बैलेंस करना है, या अदर कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं जो किसी ने आपको बार बार बोला है, बताया है, या तो आपको खुद को पता है। अगर नहीं पता है तो आप शांति से बैठ जाइए और सोचिए आपके अंदर एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ हैं। तो उन इश्यूज़ पर काम करना मतलब होता है इनर वर्क। अब ये इनर वर्क आप किस तरीके से करते हो? अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इतना ज़्यादा पेनफुल रहा है कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी की फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो वो भी पेन होता है, किसी अपने को खोने का पेन होता है, दर्द होता है, वो भी एक इशू होता है गाइस। अपने पेट्स को खोना, घर में जो आपने जो पालते हो आप, कुत्ते, बिल्लियाँ, बर्ड्स जो भी पालते हो, कुछ लोग इतने ज़्यादा उनसे अटैच्ड होते हैं कि वो गुजर जाने के बाद एनिमल्स का पेन भी वो बेयर नहीं कर पाते हैं गाइस, नहीं संभाल पाते हैं, वो भी एक ट्रॉमा बन जाता है। तो आपके अंदर जितना कुछ भी दबा है इस लाइफ टाइम का, वो सब आपको हील करना मतलब इनर वर्क होता है। अब शैडो साइड्स क्या होती है? शैडो साइड्स मतलब हम जब सोसाइटी में बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपका वो ऐसा कौन सा साइड है जो आप छुपा कर चल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो भी जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम सबके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, मैरिड लाइफ इश्यूज़ है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो कुछ भी है। तो आप जब बाहर निकलते हो तो आपका जो इशू है वो छुपाने की कोशिश करते हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है आपको पता है, आपके जो करीबी है उन्हें पता है, लेकिन आप वो सबको बताना नहीं चाहते हो। तो वो होता है आपका शैडो साइड। अगर आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, कुछ आपने बचपन में ऐसा कुछ सहा है, या आपको आपके खुद के ही पेरेंट्स ने अब्यूज़ किया है, या किसी और ने आपको सेक्सुअली, वर्बली अब्यूज़ किया है, तो वो जो दर्द है, वो पेन है, वो आपके अंदर है। लेकिन वो आपका शैडो साइड है जो आप चाहते हो समाज से, सोसाइटी से, लोगों से छुपाना, कि वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में करंटली प्रॉब्लम्स है, तो आप बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब भी आप अकेले में होते हो, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और बहुत कुछ आपके अंदर आपने दबा कर रखा हुआ है, वो है आपकी शैडो साइड। तो वो शैडो साइड रिलीज़ करना, वो जो भी आपके इश्यूज़ है वो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं बहुत बार ये भी बोलती हूँ कि सरेंडर कीजिए। सरेंडर का मतलब क्या होता है? समर्पण। अब समर्पण किस तरीके से करना है आपकी लाइफ में, जो भी कंडीशंस चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपके पेरेंट्स ने किया, टीचर्स भी कभी कभी अब्यूज़ करते हैं गाइज, वो भी ट्रॉमा होता है कुछ बच्चों का। टीचर्स की वजह से भी कुछ बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, फ्रेंड्स की वजह से जाते हैं, बचपन में उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, बहुत कुछ। हर एक इंडिविजुअल के साथ अलग अलग ट्रॉमास होते हैं गाइज, राइट। जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो कि अभय सिंह जी हैं, वो बहुत सारे उनके वीडियोज़ आजकल वायरल हो रहे हैं। उनका जो एक ट्रॉमा है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं।
बहुत कुछ उनकी लाइफ से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत लोग सीख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है गाइस, वो जो है, वो पर्सन जो है, वो एक एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके की हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हर एक पर्सन इस तरीके से सोसाइटी के सामने आकर उसके लाइफ के सभी इश्यूज़ को नहीं रख सकता है। वो जो बंदा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर ह्यूमन बीइंग के अंदर के इश्यूज़ को, शैडो साइड्स को, ट्रॉमास को, राइट? तो हर एक पर्सन के अंदर वो इश्यूज़ होते हैं, वो हील करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हील करने के लिए उन्होंने अपने आप को शिव जी को सरेंडर कर दिया, मतलब समर्पित कर दिया। जब उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने सहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ मुझे सोसाइटी में, समाज में दिखाई दे रहा है, मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में क्या चल रहा है, घर वालों के मतलब बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, या जो कुछ भी चल रहा है, ये क्यों है, आखिरकार ये सब कुछ क्यों चल रहा है, क्या सत्य है? सत्य की खोज में वो निकल पड़े हैं, राइट? तो इसी तरीके से हम सब लोग, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, राइट? तो वो खोज करने के लिए हमें समर्पण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप समर्पण नहीं करते हो, समर्पित नहीं होते हो कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है, करंटली जो कुछ भी हो रहा है, महादेव जी मैं वो सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ या करती हूँ। अब आप ही मेरी ये जो नैया है, ये जो नाव है मेरी ज़िंदगी की, आप ही सवार कीजिए, आप ही संभालिए और आप ही मुझे जिस जगह पर लेकर जाना है वहाँ पर लेकर जाइए। इसे बोलते हैं समर्पण। अगर आप उस चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, मतलब कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो कि थर्ड पार्टी को इस तरीके से कर्मा मिले, आपने एक थॉट क्रिएट कर दिया कि मुझे लगता है थर्ड पार्टी का ये हो जाए, थर्ड पार्टी का वो हो जाए, मेरे पार्टनर का ये हो जाए, मेरे पार्टनर का वो हो जाए, बिकॉज उसने मुझे पेन दिया है। तो ये क्या, ये कौन सी भावना है? ये आपके अंदर रिवेंज है गाइज। और ये जो रिवेंज है, यही आपका इशू है, यही इशू से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो और इसी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। और महादेव जी आपको एग्जैक्टली यही सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चा, जब तक तुम इस भावना से बाहर नहीं आते हो, तब तक कैसे तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ कि कब मेरा बच्चा इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकले। मैं तो तुम्हें सब देने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन तुम ही हो जिन्होंने वो एनर्जी होल्ड करके रखी है अपने अंदर, वो इतना ज़्यादा रिवेंज होल्ड करके रखा है, नफ़रत पाल कर रखी है, या किसी के प्रति बदले की भावना तुमने होल्ड करके रखी हुई है। तो जब तक तुम वो रिलीज़ नहीं कर देते, तब तक मैं कैसे दूँ तुम्हें जो चाहिए? और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क आप लोगों को पता ही नहीं होता है। आप लोगों के माइंड में बस एक ही चीज़ होती है, मेरे साथ इन लोगों ने बुरा किया तो इन लोगों के साथ बुरा होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है आपके साथ बुरा क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है? ये सवाल कभी आपके दिमाग में आता है गाइज़? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अवेयरनेस में हो। लेकिन अगर आपके माइंड में कभी भी ये सवाल नहीं आया है कि आपके लाइफ में बुरा हुआ है, वो क्यों हुआ है, और आप बस ब्लेम किए जा रहे हो कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, तो फिर आप बिल्कुल भी अवेयरनेस में नहीं हो गाइस। आपको अवेयरनेस में आना होगा। बिकॉज जो पर्सन अवेयर होता है, अवेयरनेस भी लोगों को पता नहीं होता है गाइस। अवेयरनेस का मतलब होता है आत्म जागृति, अवेकनिंग प्रोसेस जो होती है। जब कोई पर्सन अवेकन हो जाता है, मतलब जागृत हो जाता है, जागृत हो जाने के बाद उस पर्सन को समझ में आता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा खुद का ही प्रारब्ध है। किसी जन्म में, किसी लाइफ टाइम में, या इसी लाइफ टाइम में मैंने भी कुछ ऐसे कर्म बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, जो घूम फिर कर मेरी तरफ आ रहे हैं। और इसी वजह से कुछ लोग मेरी लाइफ में इसलिए आए हैं बिकॉज वो मुझे वो कर्मा का जो लेसन है वो देना चाहते हैं। लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं आता है, मतलब आप लोग अवेयरनेस में नहीं हो गाइस। और एग्जैक्टली यही सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, उससे आप लोग बाहर निकल सको, आपको एक क्लैरिटी मिले,
एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आना होता है गाइस। जो होपोनोपोनो प्रेयर में हमेशा आपको बताती हूँ 4 फ्रेजेस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 फ्रेजेस है, इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आपका जो भी एक्शन हुआ है इस लाइफ टाइम में, पास्ट के किसी बर्थ में, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। आगे जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। ये उसका मीनिंग होता है गाइज। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं लेकिन दिल में नेगेटिविटी उस पर्सन के लिए होती है, इसलिए समटाइम्स वो वर्क भी नहीं करती है। वो प्रेयर तभी वर्क करती है जब आप पूरे समर्पण से वो करते हो कि अगर थर्ड पार्टी मुझे परेशान कर रही है तो इसका मतलब ये है कि किसी लाइफ टाइम में मैंने भी किसी को किसी भी तरीके से परेशान किया ही होगा। ये भी होता है गाइज, राइट। तो इसी से बाहर निकलना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आना, स्वीकार करना। हाँ, मैंने ये किया है, गलती हुई है, जिसको मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, और निडर होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और अपने अंदर के ट्रॉमास को हील करना। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी होती है गाइज। अवेकनिंग इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है। आप बस आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, बिकॉज मैं खुद गाइडेंस देती हूँ आप लोगों को, आप कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये फर्स्ट स्टेज होती है गाइज। जब भी आप कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जिससे कि आपके जो कर्म है, कर्म बंधन है, उससे आपको मुक्ति मिलने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके अंदर की जो भी ऊर्जाएं है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप अवेयरनेस में धीरे धीरे आने लगते हो, आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलती है और ये जो भी शक्तियाँ होती है वो आपको एक सही डायरेक्शन में पुश करती है, आपको एक सही दिशा दिखाती है। जब आप एक सही मार्ग पर आते हो उसके बाद आपके अंदर का जो इनर ट्रॉमा है, जैसे कि मैंने बताया, इनसिक्योरिटी, जेलसी, लस्ट, बहुत कुछ होता है, एंगर, शॉर्ट टेम्पर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, रिग्रेट में रहना, ओवर गिविंग, ओवर पजेसिव, बहुत कुछ इश्यूज़ होते हैं गाइस। बचपन में जो कुछ भी हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया। अब ये जो इश्यूज़ है, ये सब इश्यूज़ आपको हील करने हैं। अब वो किस तरीके से हील करने हैं, क्या करने हैं, उस हिसाब से आपको मेडिटेशंस करने होते हैं, जिससे कि वो ऊर्जाएं आपकी रिलीज़ हो जाए, वहाँ पर हीलिंग हो जाए, राइट। अगर आप स्टार सीड्स हो, आप अगर ट्विन फ्लेम्स हो, तो वहाँ पर चीज़ें जब तक हील नहीं होती है गाइज़, जब तक आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं होते हो, जब तक आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन ऊर्जा बैलेंस नहीं होती है, तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। आपको बताऊँ, अगर कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पर ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है गाइज़, अगर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जर्नी में स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो गाइज़, तो सबसे पहले आपके ट्रॉमास हील होंगे। उसके बाद जैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका फेमिनाइन्स का इनर यूनियन होता है अपने मैस्कुलिन के साथ, फिर वो इतना ज़्यादा प्रोसेस मतलब डीप होता है गाइज़, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी।